नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे कमेंट आए हैं वीआईटी को लेके। वीआईटी का जो सेशन है, वो नया जो सेशन है वो जुलाई और अगस्त में शुरू होने वाला है। तो अलग अलग कोर्स के हिसाब से उनका जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो अलग अलग दिन है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज मेरे पास में आ रही है वीआईटी के बारे में, वीआईटी कैसे पहुंचना है, क्योंकि वीआईटी जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मैं नॉर्थ से आया था, राजस्थान से। तो कैसे मुझे आना था स्टार्ट में, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं है। मेरा एक पहले वीडियो मैंने बना रखा है, पर उसके बाद भी मैंने सोचा कि एक अपडेटेड वीडियो इस चैनल पे लाना चाहिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज की जो इस वीडियो में, जो हम टॉपिक कवर करेंगे कि आपको वीआईटी में कहाँ पर, मतलब वीआईटी पे में कैसे आए, जो भी मोड ऑफ अपने ट्रांसपोर्टेशन है आपको कैसे आना रहेगा। उसी के साथ में वहाँ पे आप कहाँ पर स्टे करें, जो पेरेंट्स, क्योंकि कैंपस के अंदर उन्हें जो स्टे अलाउ नहीं रहता है। उसी के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, यदि नॉर्थ से आ रहे हैं हम प्योर वेज है, तो क्योंकि साउथ में ज़्यादातर रेस्टोरों है वो ऑलमोस्ट आपको मिक्स ही मिलेगी वेज नॉन वेज, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ वीआईटी के पास में कुछ रेस्टोरेंट है जो ठीक है, प्योर वेज है, वहाँ खाना अच्छा मिल जाता है, डिसेंट मिल जाता है। तो हम आज देखेंगे कि आपको कैसे पूरा सेटअप वहाँ पे करना है। तो दोस्तों देखिए, वीआईटी की सबसे बड़ा जो मतलब आपको कन्फ्यूज़न होता है वेल्लोर, क्योंकि जब फ्लाइट बुकिंग करते हो तो वेल्लोर आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं बताएगा। आप जब ट्रेन सर्च करोगे तो भी एयरपोर्ट नहीं बताएगा, मतलब ये रेलवे स्टेशन नहीं बताएगा। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे रहेगा। दोस्तों, आप वीआईटी तीन तरीके से आ सकते हो। और वीआईटी का दोस्तों मैं एक थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ। वीआईटी दोस्तों जो वेल्लूर है, वेल्लूर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और उसी के बाहर एक छोटा सा टाउन कह सकते हो काटपड़ी, वहाँ पर वीआईटी लोकेटेड है। तो एक्चुअली जो भी आप सर्च करोगे, आप वेल्लूर के नाम से आपको कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ बाय फ्लाइट। बाई फ्लाइट बहुत लिमिटेड लोग ही आते हैं दोस्तों। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो फ्लाइट का फेयर बहुत ज़्यादा रहता है। उसी के साथ में आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास में बहुत सारा आपका सामान होता है। तो उस केस में फ्लाइट में मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि आपका आना पॉसिबल होगा। जब भी मैं बताया तो यदि आपको फ्लाइट से आना है दोस्तों, तो फ्लाइट से आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो रहेगा दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट। आपको चेन्नई के लिए कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से फ्लाइट आपको अवेलेबल हो जाएगी सीधी, तब चेन्नई एयरपोर्ट आ सकते हैं दोस्तों। अब चेन्नई एयरपोर्ट आने के बाद में आपके पास में देखिए दो से तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला कि आप ट्रेन, मतलब ट्रेन से आ जाए, दूसरा है दोस्तों वाया बस आ जाए। तो देखिए, नॉर्मली यदि सामान आपके पास में फ्लाइट से आ रहे हैं तो लिमिटेड ही होगा। तो दोस्तों उस केस में आपको करना क्या है कि देखिए, जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको मेट्रो मिल जाएगी सबसे सस्ता। मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहा हूँ, आप कैब से भी बस स्टेशन जा सकते हैं, जो वहाँ का गवर्नमेंट बस स्टेशन है चेन्नई का। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप मेट्रो से आइए, 20-25 रुपये में आप मेट्रो से पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्लाइट से चेन्नई आए। चेन्नई से दोस्तों पहला मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है बस स्टॉप। बस स्टॉप आप या तो अपनी कैब से आ जाइए ओला उबर बुक करके, या आप दोस्तों लोकल मेट्रो से आ जाइए। आपको बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मेट्रो उतारेगी, और जिसका फेयर भी बहुत कम है। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद में आपको वेल्लूर के लिए ऑलमोस्ट हर 10 से 20 मिनट के अंदर बस अवेलेबल हो जाएगी। बस का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ये जो मोड है वो एसी नॉन एसी आपको दोनों अवेलेबल हो जाएगी। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप एसी में आइए, थोड़ा सा किराया ज़्यादा रहेगा बट आप कंफर्टेबली आ पाएंगे, क्योंकि चेन्नई कोस्टल एरिया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी है बहुत होती है। तो नॉर्थ वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपके साथ में एक पेरेंट्स है तो आप ट्राई करिए कि आप एसी में ही ट्रांसपोर्टेशन करिए, क्योंकि थकान आपको बहुत हो जाएगी। तो उसी के साथ में यदि आपको दोस्तों, फिर यदि आप जब वेल्लूर उतरोगे तो वेल्लूर से आपको अराउंड 150-200 रुपये। और देखिए, अभी पीक सीजन है तो ऑटो का रेट भी बढ़ जाता है। नॉर्मली 200 रुपीज़ में ऑटो वाले आपको ड्रॉप कर देंगे वीआईटी वेल्लूर के जो मेन गेट है। आपको वीआईटी वेल्लूर में भी अलग अलग गेट है, आपको कहना है कि हमें मेन गेट पे ड्रॉप करिए। और आप वेल्लूर से आते हो, मतलब आप वेल्लूर बस स्टॉप से आते हो, तो वेल्लूर बस स्टॉप से जो वीआईटी की डिस्टेंस है अराउंड 6 to 7 किलोमीटर हो गए। थोड़ा वेरी भी कर सकता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है फिगर। तो 7 to 8 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आपको जो ऑटो वाला है, बार्गेनिंग करके आप 300 तक आ जाइए। वो 500-600 रुपीज़ भी मांगती है, बहुत दूर है, बट ऐसा नहीं है। जो जेन्यून किराया दोस्तों वो 200-250 रुपया लगता है। शेयरिंग ऑटो फिलहाल तो यूनियन बना हुआ रहता है ऑटो वालों का, तो और पीक सीजन भी है तो अभी ऐसा बहुत कम चांस होते कि आपको मिल जाए।
तो 300 रुपये तक आप बार्गेनिंग करिए, और बाकी जो भी अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप आ सकते हो, पर 300 रुपये उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जब वो आपको ऑटो वाला मेन गेट पे उतार देगा, देन आप वीआईटी में इंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो है दोस्तों आपका वाया ट्रेन। आप चेन्नई से जो एयरपोर्ट है वहाँ से सीधा आप चेन्नई के जो स्टेशन है वहाँ, ये रेलवे स्टेशन, चेन्नई में अलग अलग रेलवे स्टेशन है दोस्तों। मतलब मुझे नाम एग्जैक्ट याद मैं अभी भी मिस हो रहा है, बट आप चेन्नई सेंट्रल है जो चेन्नई का मेन रेलवे स्टेशन है, आप वहीं आ जाइए। उसके क्योंकि एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप रेलवे ट्रेन बुकिंग करो तो बहुत सारी चेन्नई के अंदर दोस्तों, एक हाँ चेन्नई इग्मोर जैसे एक है, मुझे याद आ रहा है वो है। तो चेन्नई में ऐसा नहीं है कि आप बुक करो तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेन आपकी कहाँ से है। स्टेशन सभी चेन्नई में, बट बहुत सारी ट्रेनें जो सेंट्रल से चलती है वो चेन्नई इग्मोर पे नहीं रुकती है, जो चेन्नई इग्मोर पे रुकती है वो चेन्नई सेंट्रल पे नहीं रुकती है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको कहाँ आना है। मेट्रो है वो ऑलमोस्ट सभी जो चेन्नई के रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आपको। तो आपने जो बुकिंग करी है, पर मैं चाहता हूँ चेन्नई सेंट्रल से करिए, क्योंकि चेन्नई सेंट्रल से लगभग बहुत सारी ट्रेन है, ये इग्मोर यहाँ से लिमिटेड ट्रेनें चलती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको टिकट लेना है काटपाड़ी का, KATPADI इसका मीनिंग है। काटपाड़ी एक्चुअली वो टाउन है, वो तहसील है जहाँ पर वीआईटी वेल्लोर लोकेटेड है। तो काटपाड़ी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें रुकती है, वीआईटी के कारण भी रुकती है, और वो वेल्लोर में जो CMC हॉस्पिटल है तो एकमात्र ही रेलवे स्टेशन है वो वहाँ का, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बड़ी ट्रेनें रुकती है। तो आपको चेन्नई काटपाड़ी आना है। काटपाड़ी से दोस्तों जो वीआईटी का डिस्टेंस है वो है 1.5 से 2 किलोमीटर। उस केस में भी ऑटो वाले दोस्तों 200, 250, 300 रुपये, 500 रुपये तक मांगते हैं, पर 150 किलोमीटर है। अब सिंगल हो तो आप पैदल भी आ सकते हैं, वॉक इन डिस्टेंस पर ही है। पर मैक्स टू मैक्स आप 300 रुपये के अंदर बार्गेनिंग करने की कोशिश करिएगा। तो आप जब आओगे, और अभी हाँ ये एक और प्रॉब्लम होगा आपको कि पर सवारी भी रेट चलो, पहले नॉर्मल तो पर ऑटो रहता है कि भले आप 4 जने चले जाओ 300, पर अभी पर पैसेंजर आप कंफर्म करिए कि पर पैसेंजर रेट है पूरे ऑटो, क्योंकि वो पर पैसेंजर 200-300 रुपये ले लेते हैं। तो उस हिसाब से बार्गेनिंग करिएगा। इस पे तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, अपने लेवल पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बट जो जेन्युइन है मैंने डिस्टेंस बता दिया, उस हिसाब से 200-300 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। तो 300 रुपये तक आप ठीक है बातचीत कर लीजिए, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। आपको चेन्नई सेंट्रल से दोस्तों, अब देखिए चेन्नई सेंट्रल से ऐसा है कि ऑलमोस्ट ट्रेनें वहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो आपको इजीली, यदि आपके टिकट कंफर्म नहीं हो पाए तो जनरल में भी टिकट मिल जाएगा। और काटपाड़ी से जो ये चेन्नई सेंट्रल से काटपाड़ी का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो डिस्टेंस है अराउंड आप कह सकते हो 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर समथिंग के आसपास है। जो ट्रेन आपको 2 से ढाई घंटे में दोस्तों 2.5 घंटा लेती है पहुंचाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उस रूट पे जितनी भी ट्रेन है सभी सुपर फास्ट है, बहुत लिमिटेड रेलवे स्टेशन पे ही रुकती है। तो आपको वहां से जाने में भी, चेन्नई से काटपाड़ी जाने में भी कोई इशू नहीं होगा। इसी के साथ में दोस्तों आपका पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने बता दिया। दूसरा है दोस्तों रेलवे का। अब दोस्तों देखिए, जो नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ से राजस्थान हो गया, यूपी बिहार हो गया है, तो दोस्तों इस केस में क्या है कि आप यूपी बिहार से आ रहे हैं तो आपको सर्च करना है सबसे पहले काटपाड़ी। कुछ ट्रेनों के नाम में बताया तो जो काटपाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, राप्ती सागर हो गया है, जयपुर अजमेर हमसफ़र हो गया है, उसी के साथ में आप केरला एक्सप्रेस हो गया है। तो बहुत सारी ट्रेन है दोस्तों जो वहाँ पे रुकती है। तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप मतलब अपने यहाँ से सीधा ही काटपाड़ी आ जाओ। तो आपको उस केस में क्या रहेगा कि मतलब ये वीआईटी से नियरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको यही करना है कि आपको काटपाड़ी के लिए ट्रेन सर्च करनी है। स्पेलिंग वापस बता तो KATPADI काटपाड़ी रेलवे स्टेशन है जो वेल्लोर से 1.5 किलोमीटर, वीआईटी से 1.5 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस पर है। तो आपको वहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दोस्तों सर्च करिए चेन्नई, देन चेन्नई में आपको फिर ट्रेन बदलनी पड़ेगी, देन आप चेन्नई सेंट्रल से सर्च करिए काटपाड़ी। इफ़ उस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 3-4 घंटा स्टेशन पे वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे है ट्रेन के जो आपको मे बी सीट्स अवेलेबल नहीं हो। तो फिर उस केस में या तो आप वहाँ से सामान ज़्यादा नहीं हो तो आप वहाँ चले जाइए बस स्टॉप से आपको वेल्लोर की बसें मिल जाएगी। नॉर्मल जो मैं आपको
मेजर स्टेशन बताता हूँ। जैसे राजस्थान से आप आ रहे हो तो एक चलती है जो ट्रेन है जयपुर कोयम्बतूर, CBC एक्सप्रेस करके कुछ नाम है, JP CBC एक्सप्रेस। वो कोई स्पेसिफिक डे ही चलती है, तो वो ट्रेन से आप जा सकते हो। वो ट्रेन यदि आप MP से हो तो MP से इंदौर से सीधी ट्रेन है। भोपाल से ऑलमोस्ट बहुत सारी ट्रेनें चलती है, तो आप भोपाल से आ सकते हो। UP बिहार से भी शायद राप्ती सागर एक्सप्रेस आती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप VIT आ सकते हो। अब दोस्तों आप VIT आ गए हो, अब आपको रुकना कहाँ है? देखिए ऑलमोस्ट रुकने का मैं प्रेफर करूँगा कि आप VIT के आसपास ही दोस्तों रुकिए। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट आते, फेयर बहुत टेंशन रहता है, हो सकता है आपको होटल्स मिले भी नहीं। ऑनलाइन बुकिंग किसी भी होटल्स में दोस्तों वहाँ एज अभी पीक टाइम में तो नहीं लेंगे। अभी ऐसा है जो कस्टमर ज़्यादा पैसा देगा उसको रूम अलॉट हो जाएगा, और प्री बुकिंग भी बहुत कम केस में ही वहाँ पर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप VIT आइए। VIT के आसपास दोस्तों ना एक्चुअली आप जब VIT से आप जो गेट है, आप एक जब वेल्लोर की तरफ से आओगे देन VIT आएगा, और वेल्लोर की तरफ से फिर आप जब आगे जाना चालू करोगे तो एक आपको राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा मंदिर आपको दिखेगा, महादेव का मंदिर है। उसी मंदिर वाली गली में आप जाइए, तो वहाँ अंदर आपको, क्योंकि होटल मेन रोड पे बहुत कम दिखेंगे आपको, होटल जो है वो गली के अंदर ही दिखेगा। और वो होटल भी नहीं है, बहुत बार के PGs है, तो लोगों ने PG है तो वो इस टाइम अभी रेंट पे दे रहे थे। होटल तो वहाँ बहुत लिमिटेड ही आपको हो गए। फेयर जो मैं आपको बताऊँ, फेयर की रेंज अभी पीक सीजन में दोस्तों 2500 से 3000 4000 तक भी जा सकता है बहुत वास्ट केस में। तो थोड़ा सा बजट आप लेके ही चलिएगा, क्योंकि स्वाभाविक अभी पीक सीजन है तो सभी फ़ायदा उठाएंगे ही। उसके बाद दोस्तों खाने की बात, खाने का देखिए वहाँ पे ऐसा है कि VIT के अंदर भी आप मेस में खा सकते हैं, बट पेरेंट्स को अलाउ नहीं रहता है। और आप यदि प्योर वेजिटेरियन हो तो वहाँ एक तारामा रेस्टोरेंट है, उसके ही साइड में एक हरीश मैस करके आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपको पराठे बहुत अच्छे मिल जाएंगे और वेज थाली भी बहुत डिसेंट मिल जाएगी कि आप खा सकते हो। उसके अलावा यदि आप वेज नॉन वेज लवर हो तो वहाँ तारामा, या आपको चल जाता है वेज नॉन वेज, तो वहाँ तारामा करके एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना अच्छा है। मतलब मैं तो कभी गया नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स और ये जाते हैं तो उन्होंने बताया कि मतलब एकमात्र वो वहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना अच्छा मिल जाता है। तो वेज के लिए आप हरीश मैस जाइए, आपको बेस्ट ऑप्शन दिखेगा। उसी के साथ आपको सुबह नाश्ता करना रहेगा, तो हरीश मेस के जस्ट अपोजिट साइड में थोड़ा सा आगे आपको मॉर्निंग के टाइम में एक आंटी और जो भैया है वो सुबह ओनली, वो भी प्योर वेज ही डोसा, नॉर्मली वहाँ पे एक डोसा भी मिलता है, तो आप यदि प्योर वेज है तो पूछिएगा कि एग तो नहीं है, नहीं तो वो एक ही तवे पे डोसा बनता है। तो वो आंटी और जो भैया है वो जो डोसा प्रोवाइड करते हैं वो प्योर वेज होता है, बहुत डिसेंट, आई थिंक 20-25 रुपये में, और बहुत अच्छा नाश्ता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये रही दोस्तों खाने की बात। अब आपको बकेट सूट ये कहाँ से लेना है? देखिए आप VIT से जब आओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी ना ऑटो में शॉप दिख जाएगी। VIT के अंदर भी दोस्तों मैट्रेस का जो शॉप रहता है वो आप, मतलब मैट्रेस और इनकी दुकानें रहती है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों रास्ते में भी आपको शॉप्स अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो आप वहाँ से मैट्रेस ले लेना। आप हॉस्टल में वार्डन को भी पूछ सकते हैं या गार्ड को पूछ सकते हैं कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ा हुआ, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे, जैसे हम प्लेसमेंट के बाद में मैट्रेस वगैरह लाना पॉसिबल नहीं रहता तो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। पर ट्राई करिए, यदि आपका जो कोर्स है दोस्तों वो एक एवरेज कोर्स है, मतलब 2 साल का कोर्स है, तो आप ट्राई करिए ज़्यादा महंगा मैट्रेस नहीं लो। बीटेक हो तो आप 100% महंगा ही मैट्रेस लेना, 5000 समथिंग आपको पड़ जाएगा। जो इनिशियल लेवल पे आप सस्ता मैट्रेस ले लो, और सबसे सस्ता ले लो, और मैं तो प्रेफर करूँगा सबसे सस्ता लेने के बाद में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन VIT के अंदर डिलीवरी आती है, साइकिल स्टैंड है वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी डिलीवरी दे जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ मैट्रेस मिलते हैं, देखिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट वो ये कि क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, अच्छे भी निकल जाएंगे नहीं भी निकल जाएगी, और थोड़ा ओवर प्राइस तो रहते ही है। आपको सामान खरीदने के लिए VIT का जो बैक साइड है वहाँ पे ऑलमार्ट करके दोस्तों एक स्टोर बना हुआ है, ये सुपर मार्केट टाइप है। ज़्यादा ऑफर तो वहाँ नहीं चलते डीमार्ट जैसे, बट आपको वहाँ बकेट से आपके डेली जो ग्लोसरी का सामान है, एवरी थिंग्स वहाँ पे दोस्तों, बेडशीट्स हो गई है, वो आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए वेलोर नहीं जाना पड़ेगा, तो ऑलमार्ट आप चले जाइए, आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सामान मिल जाएगा। VIT के कैंपस में भी बहुत सारी शॉप्स है, पर बकेट्स और ये आपको सस्ती चाहिए तो आप ऑलमार्ट चले जाओ, वहाँ पे आपको दोस्तों सामान मिल जाएगा। तो
तो ओवरऑल दोस्तों ये ओवरव्यू में आने का मैंने आपको बता दिया है। काटपाड़ी आपको रेलवे स्टेशन नियरेस्ट पड़ेगा। सामान आपको कहाँ से लेना है, थोड़ा सा बार्गेनिंग स्ट्रांग रखिएगा दोस्तों। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट नॉर्थ से आते, देखिए बहुत सारों को डाउट होता है कि साउथ में तो हाउ वी डील की तमिल या इंग्लिश लैंग्वेज ही हमको प्रेफर करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। वीआईटी में आप रेलवे स्टेशन से जब उतरोगे, ऑटो वाले से लेके वीआईटी के अंदर तक सभी को हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आपको ऐसा कोई बैरियर नहीं होगा। आप इजीली हिंदी में भी बात करिए तो इजीली उनको समझ आ जाएगा और वो भी आपको हिंदी में ही जवाब देंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी पेरेंट्स को। कोई भी डाउट हो आप मेरे जो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो डाउट से वो क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को टेंशन है वीआईटी नॉर्थ से यदि आप आ रहे हो तो करीब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है, और आपको बहुत बार होता है कि कुछ सामान आप भूल भी जाओगे तो आप लेके वापस, मतलब पॉसिबल नहीं है कि घर से आप पहुंचा सको। तो वन टाइम वाला बात है, एक बार पेरेंट्स आपको छोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद तो आपको ही डील करनी है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। वीआईटी आप जिनको भी मिला उन्हें सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। वीआईटी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे से पढ़िए। वीआईटी के प्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत गुड है, मेरा प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पे वीआईटी से हुआ था। और मैं मेरे बारे में वीडियो बनाऊंगा कि मैंने वीआईटी से कौन सा कोर्स करा है। अभी मेरा सुपर ड्रीम प्लेसमेंट है। तो बस आपको यही है कि आप वीआईटी में अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा जिससे आपके बेसिक डाउट्स वीआईटी को लेके क्लियर हो जाए। थैंक यू।